नवरात्र में हम लोग शक्ति के हर एक रूप और आदर्श से गुजरते हैं जो हमें ऊर्जा और शौर्य प्रदान करते हैं। खुद दुर्गा का आगमन, फिर छठ पूजा, रामनवमी, आने वाला ये अगला 9 दिन बहुत 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 ऑस्पिशियस डे है, बहुत शुद्ध दिन है। और इस 9 दिन को मैं ब्रिज आपके साथ शेयर करूंगा दुर्गा सप्तशती के जरिए जाने गए कुछ शिक्षाओं को। और इस नवरात्रि में दुर्गा के नए नए रूप पे हम बात करेंगे, 9 अलग अलग चीजों के बारे में जो हमें सीखना है, जो हमें जानना है। कल से इस चैनल पे आप बने रहे और आज हो सके तो आप इस चैनल को अपने सारे लोगों तक बहुत अच्छी तरह से प्रसार कर दे ताकि इसका लाभ सभी को मिले, न सिर्फ विद्यार्थी बल्कि कल से जो सीरीज शुरू होने जा रही है ये प्रत्येक मानव को एक नई ऊर्जा, नई शक्ति से डेफिनेटली 100% भर देगी। और ये आने वाला नवरात्रा हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। इस उम्मीद के साथ माता रानी को प्रणाम करते हुए मैं कल सुबह 9 बजे आपसे मिलूंगा। हिंदी नववर्ष के प्रारंभ के साथ साथ हमारे भी कैलेंडर बदल जाएंगे। जैसे हम लोगों ने 2022 में एक ईयर वाइज कैलेंडर को चेंज किया था, ये भी वार्षिक कैलेंडर ही है लेकिन ये थोड़ा अलग हटके हैं। भारत में फ्रेंड्स कई प्रकार के कैलेंडर पाए जाते हैं और ये हमारे सिलेबस का भी एक चैप्टर है, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आती है कैलेंडर। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आने वाले कैलेंडर के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को जो बताएगी कि कैसे हमारे यहाँ कैलेंडर्स का आगमन हुआ और किस तरह से हम लोग कैलेंडर्स को जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि जो कैलेंडर का निर्माण होता है वो हमारे यहाँ 3 रूप में होता है। सौर वर्ष जो सूर्य के ऊपर आधारित होता है, चंद्र वर्ष जो चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है और एक सौर चंद्र दोनों होता है जो दोनों के ऊपर आधारित होता है। सो अब मैं एक एक नाम के साथ स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट वन इज विक्रम संवत। ये जो विक्रम संवत का कैलेंडर है इसे शक शासक को हराने के उपलक्ष्य में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा इसका आगमन हुआ। 56वीं शताब्दी मतलब विक्रम युग का जो आरंभ हो रहा है वो ईसा पूर्व 56वीं शताब्दी में हो रहा है। इसी वजह से हम जब विक्रम संवत को काउंट करते हैं तो वो जो हमारा नॉर्मल कैलेंडर्स हैं, इंग्लिश कैलेंडर जो है उससे 56 वर्ष आगे रहता है। ये हिंदू कैलेंडर है और चंद्रमा के ऊपर आधारित है, चंद्र कैलेंडर के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इसमें यह अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो जो अभी अंग्रेजी कैलेंडर है जिसको ग्रेगोरी कैलेंडर कहते हैं, इससे 56.7 वर्ष आगे की ओर होता है। जो दूसरा है वो है शक संवत कैलेंडर के इस ये जो नया रूप है शक संवत, एक दूसरा रूप, इसको 78वीं शताब्दी में राजा शालिवाहन ने शुरू किया था। शालिवाहन ने 78वीं शताब्दी में शक संवत का प्रारंभ किया था। शक कैलेंडर जो होता है वो प्रायः 21 या 22 मार्च के आसपास आता है, जिसमें अगर लीप ईयर हो तो 21 मार्च नहीं तो 22 मार्च को आता है। हमारे यहाँ एक और जो कैलेंडर पाई जाती है वो इस्लाम धर्म से प्रभावित है और वो कैलेंडर होती है हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर में क्या होता है दोस्त, ये मूल रूप से अरबी में होती है और ये जो बात करती है ये हजरत साहब के, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो मक्का मदीना की ओर गमन हुआ था उसको ये अपना आधार बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम वो हिजरी संवत के रूप में भी रखते हैं। इस कैलेंडर के हिसाब से अर्थात हिजरी कैलेंडर के हिसाब से इनका प्रथम मास जो होता है मुहर्रम होता है, देन सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, देन इस तरह से जमादी उल अव्वल, जयादी, रजब से होते हुए रमजान, शवाल, जिलकादह और जिलजिल्लाह तक का एक कैलेंडर होता है। और ये जो कैलेंडर होता है ये इस्लामिक कह सकते हैं इस्लामिक प्रथाओं पे आधारित होता है। और अभी जो विश्व में सबसे ज्यादा रूप से चली जाती है, सबसे ज्यादा रूप से मानी जाती है, चलाई जाती है, यह है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसको ग्रेगोरी कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। ये कैलेंडर ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के आगमन के दिन से माना जाता है। अब बात करते हैं देश के आधिकारिक कैलेंडर के बारे में, अर्थात भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है शक कैलेंडर। इसको भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जानते हैं। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक जितने भी राजपत्र होते हैं या अधिसूचना होती है, आकाशवाणी या दूरदर्शन के जरिए जो समाचार हम लोग को प्राप्त कराए जाते हैं, उसके लिए जो तिथि निर्धारित होती है वो यही होता है। शक कैलेंडर को भारत सरकार ने अपने स्थापित कैलेंडर सुधार समिति के द्वारा 1957 में
राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया था। और ये जो कैलेंडर होता है ये शक संवत के अनुसार चैत्र एकम से प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कैलेंडर से जुड़ी कुछ